का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अभी अभी हमने देखा है कि यूपीएसआई के भी एग्ज़ाम हैं, दिल्ली हेड कांस्टेबल के भी एग्ज़ाम हैं और हमारे बहुत सारे स्टेट लेवल के बहुत सारे पेपर हैं जो कि पुलिस वगैरह से रिलेटिव हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में क्या है कि जो हमारा यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसमें बेटा 16 क्वेश्चंस आने वाले हैं पॉलिटी से। बाकी तो हमारी मूल विधि है ही है, मूल विधि आपकी क्लासें अलग चलेंगी। तो आज से हम जो है पॉलिटी का स्टार्ट करने वाले हैं शुरू से चैप्टर। तो बात करते हैं दोस्तों कि ये पॉलिटी जो है, जो संविधान है, ये होता क्या है। तो बेटा ये जो संविधान है ये किसी देश की जनता और उसके अधिकारियों के प्रति समन्वय स्थापित करने की शक्ति व्यक्त करता है। कहने का अभिप्राय ये होगा कि जो संविधान है ये किसी भी देश के वह कानून और नियम होते हैं जो वहाँ के नागरिक और वहाँ के अधिकारियों को एक दूसरे से कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती हैं। संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है, संविधान का मतलब होता है कानूनी व्यवस्था बनाना। किसी भी देश में जो संविधान होता है वह वहाँ की जो है व्यवस्थाओं को, कानूनी व्यवस्थाओं को बनाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन वगैरह कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यहाँ से। बात करते हैं दोस्तों, ये जो संविधान है ये किसके दिमाग में सबसे पहले आए थे शब्द। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं 1895 की घटना थी। 1895 में तिलक जी के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई थी। सभी ध्यान दें बच्चे लोग, भारतीय संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के द्वारा, किसके द्वारा, स्वराज विधेयक के द्वारा रखी गई थी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति का उल्लेख या संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने की थी। तो यहाँ संविधान सभा की मांग ये तिलक जी के द्वारा रखी गई थी, 1895 में रखी गई थी, जो कि इसका उद्देश्य ये था कि हम एक संविधान सभा बनाएं, यानी कि कुछ लोगों की एक सभा बनाएं, एक कमेटी बनाएं। वो कमेटी भारत के नियम और कानूनों को बनाने में सक्षम हो। देखिए, पढ़ाने के लिए तो आपको मैं 1600 ईस्वी से भी ले सकता था, वायसरायों के ज़माने से भी ले सकता था, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ से क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को मॉडल हिस्ट्री के द्वारा आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया जाएगा, तो वहाँ से उन चीज़ों को आप अलग क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डियर कि 1895 में तिलक जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिलक जी के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई, किस विधेयक के द्वारा रखी गई थी। तो यहाँ स्वराज विधेयक के द्वारा रखी गई थी। अब बेटी यहाँ क्वेश्चन ये भी आता है कि स्वराज शब्द सर्वप्रथम किसके दिल में आया था। तो स्वराज शब्द सर्वप्रथम तिलक जी के दिल में ही आया था। स्वराज का मतलब होता है अपने आम जनता का शासन, अपने नागरिकों का शासन, उसे बोलते हैं स्वराज्य। यानी कि अपना देश अपने लोगों के द्वारा कानून बनाए और उन कानूनों को फॉलो करे, उसको हम कहते हैं स्वराज्य विधेयक। अब बात करते हैं डियर बेटी, अब बात करते हैं कि कांग्रेस ने इसकी मांग 1922 में
1922 में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी। किसके द्वारा रखी? संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में रखी गई थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, इस प्रस्ताव को ब्रिटिश हुकूमत के लोगों ने ठुकरा दिया। इससे हम लोग काफ़ी निराश महसूस कर रहे थे अपने आप में, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश हुकूमत ने हमसे ये वादा किया था कि हम तुम लोगों का संविधान बनाएंगे। इससे पहले कुछ नेहरू रिपोर्ट वगैरह भी आई थी, जिसमें जो है एक सचिव होते थे लॉर्ड वरहेनबर्ग। उन्होंने ये बताया था कि आप जितनी भी पार्टी हैं, चाहे मुस्लिम लीग पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे और क्षेत्रीय दल, नरम दल, गरम दल और भी देसी रियासत वगैरह, ये सब मिलकर एक कमेटी गठित करें और उस कमेटी में ये डिसीजन लिया जाए कि कौन कौन से रूल्स हम लोगों को बनवाने हैं, यानी कौन कौन से लॉ या कौन कौन से कानून पारित करवाने हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, ये मीटिंग हम लोगों के द्वारा हो रही थी दिल्ली में, तो उसको बोलते हैं बेटी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से बोलते हैं। वो आगे जाके पढ़ेंगे उन चीज़ों को डीपली तरीक़ा से। तो एक्चुअली में क्या हुआ, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग, अधिवेशन क्या लिखना है आप लोगों को? अधिवेशन में मांग रखी गई द्वारा। ध्यान दें, कांग्रेस का पहला व्यक्ति महात्मा गांधी थे, जिन्होंने भारतीय संविधान सभा की मांग रखी थी ब्रिटिश हुकूमत के आगे। लेकिन ये हुकूमत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। क्यों ठुकराया था? क्योंकि इसके पीछे बेटी बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई के लिए ये पंजाब के दो नेता थे। इनको ब्रिटिश हुकूमत के लोगों ने जेल में कैद कर लिया था। इन लोगों को छुड़ाने के लिए अमृतसर में एक जो है जलियांवाला बाग में ये सभा हो रही थी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए। तो वहाँ क्या हुआ था, एक जनरल माइकल ओ डायर, बेटी डायर 3 होते हैं, आगे जाके तीनों को क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जनरल माइकल ओ डायर ने गोली चलाने की अनुमति दे दी, जबकि उस व्यक्ति पर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जॉर्ज रैमजे के द्वारा, जो कि तात्कालिक ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उस समय पर, उनके द्वारा गोली चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी माइकल ओ डायर को। फिर भी उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया अपने सैनिकों को। परिणाम स्वरूप बहुत सारे भारतीय नागरिक, भारतीय सिटीजन्स या भारतीय नागरिक उस गोलियों की बरसात में मारे गए थे। तो उसके लिए डियर माइकल ओ डायर दोषी है कि नहीं है, इसके लिए एक हंटर आयोग की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि ये चेक करने आता है कि वाकई में माइकल ओ डायर दोषी था कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, माइकल ओ डायर, तो हंटर आयोग की सिफारिश के लिए साइमन कमीशन आता है 1927 में। 1927 में बेटी लंदन से चलता है वो, और 1928 में भारत के पंजाब प्रांत में आता है। और साइमन कमीशन भारत 2 बार आया था, एक 1928 में आया था और एक 1930 में आया था। बात करते हैं दोस्तों कि एक लाहौर अधिवेशन हो रहा था, 1929 का लाहौर अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे, वो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई थी, जो कि अपने आप में कांग्रेस के द्वारा
बहुत बड़ी मांग रखी गई थी अपने आप में। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि हम लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी ब्रिटेन में जाकर, लंदन में ये जो है रिपोर्ट प्रस्तुत होनी थी। तो वहाँ पर एक दो ब्रिटिश अधिकारी थे, एक का नाम था रॉबर्ट और एक का नाम था कीथ। तो रॉबर्ट और कीथ ने जैसे ही वहाँ पर साइमन कमीशन रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो वहाँ पर हमारे यहाँ के भी कुछ बंदे थे जिनका नाम था सर सेव अय्यर जी, ये भी वहाँ अवेलेबल थे। तो इनके सामने भी वो रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही थी। तो एक्चुअली में क्या था, इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया था कि भारतीय लोग अपने संविधान बनाने के लिए, अपने यहाँ रूल बनवाने के लिए माइकल ओ डायर को दोषी ठहराना चाह रहे हैं, जबकि माइकल ओ डायर ने गोली वगैरह किसी पर नहीं चलवाई हैं। ये रॉबर्ट और कीथ का कहना था। जबकि हमारे यहाँ के जो सर सेव अय्यर थे, वो थे, तो उन्होंने उस साइमन कमीशन रिपोर्ट का जो है विरोध किया। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, ये एक कागज़ की रद्दी के ढेर के समान हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो इस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए, इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तो ये गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, जबकि डियर इसमें 78 लोग और भी अवेलेबल थे वहाँ। लेकिन अगर बिलंडता की बात की जाए, अगर योग्यता की बात की जाए, तो हमारी ओर से भीमराव अंबेडकर ने ही भाग लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने ही भाग लिया था। ये चीज़ें हैं, आगे आगे जाके पढ़ेंगे बेटी इन चीज़ों को। आगे जाके क्या होता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित होता है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। आज बेटी हम थोड़ा सा इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारी टेक्निकल टीम है वो हमारे साथ नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही सफिशिएंट रखेंगे, शेष बातें हम यहाँ से ऊपर बढ़ाएंगे और कल से पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने होगा। सभी क्लासें बेटी तुम्हारी चलने वाली हैं यथावत से। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारी टीम हैं, और इस चैनल को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर गरीब के घर तक, हर जो है गरीब से गरीब घर तक ये निःशुल्क पढ़ाई पहुंच जाए बेटी। ये तुम्हारे भाई का वादा है कि तुम्हारी पढ़ाई आज से बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसमें ये जो चैनल है हमारा न्यू स्टडी वाला, इसमें मेरी बेटी बहुत सारे टीचर्स हैं, टेक्निकल मैथ, इंटरमीडिएट, बीएससी लेवल, फिजिक्स केमिस्ट्री, इंटरमीडिएट, बीएससी, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 9th 12th, ये सभी क्लासें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। प्लस यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएल जो है एएलपी वाला, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एसएसआर, डबल ए वगैरह, इन सभी की क्लास बेटी बहुत जल्दी से जल्दी स्टार्ट की जा रही हैं। कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई फीस नहीं है तुम लोगों से। केवल फीस ये है कि तुम लोग अपना अधिक से अधिक टाइम निकालें और अधिक से अधिक टाइम निकाल के बेटी पढ़ें चीज़ों को। तो आज बेटी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जितना शेयर करो, जितना कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाओ, गरीब से गरीब के पास पहुँचाओ इन चीज़ों को, गरीब के से गरीब के घर पे इन चीज़ों को पहुँचाओ बेटी। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर हो जाएंगी तो चीज़ें पढ़ाने में अच्छा लगेगा बेटी। तो थोड़ा सा अपने भाई पर विश्वास करना और थोड़ा सा अलग पढ़ाएंगे बेटी दुनिया से, क्योंकि दम से पढ़ाएंगे, कंपटीशन को जुनून से पढ़ाएंगे। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खरे उतरेंगे। तो आप लोगों के साथ मेरा इतना ही सफिशिएंट है। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना और कोविड जो योद्धा हैं उनका ख्याल रखना, बुजुर्ग और छोटे बच्चों का ख्याल रखना। जय हिंद,